साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द ना तुम शिरडी आ रहे हो मेरे बच्चे, बहुत जल्द। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ शिरडी आने के लिए, क्योंकि तुम शिरडी आ रहे हो। तुम्हारा बाबा तुम्हें बुला रहा है मेरे बच्चे। और अगर मैं बुला रहा हूँ ना, अगर तुम्हारा बाबा बुला रहा है ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कोई भी ताकत ना तुम्हें शिरडी आने से नहीं रोक सकती, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ शिरडी बुलाऊंगा नहीं, साक्षात दर्शन भी दूंगा तुम्हें। तुम्हें साक्षात मेरे दर्शन होंगे, तुम्हारे बाबा के दर्शन होंगे। तुम देख लेना। ढेरों शिकायतें हैं ना तुम्हें मुझसे, बहुत सारी शिकायतें हैं ना, वो सारी शिकायतें तुम्हारी दूर करूँगा। तुम आ तो जाओ मेरे पास। एक एक कर जितनी भी शिकायतें हो ना, मुझसे कह देना, बोल देना। फिर देखना, जब तुम घर वापस जाओगे ना, तो एक भी शिकायत नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। सारी शिकायतों पर काम करूँगा, सारी शिकायतें दूर करूँगा तुम्हारी। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, जिस पशु को तुमने घर में पाला हुआ है ना, उस पशु की देखभाल किया करो, उनकी मनचाही चीज़ें किया करो जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते। वो तुमसे क्या ही मांगते हैं, सिर्फ तुम्हारा प्यार और 2 वक्त का खाना। वो तो तुम उनकी नसीब से ही खा रहे हो। बल्कि ये समझ लो कि अगर तुम उन्हें खाना खिला रहे हो ना, तो तुम उन्हें खाना नहीं खिला रहे, बल्कि उनके नसीब से तुम खा रहे हो। क्योंकि जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना मेरे बच्चे, वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, दिल से आशीर्वाद, तो फिर वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं मेरे बच्चे। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में बरकत आ रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारे घर के काम नहीं रुक रहे, उन्हीं के आशीर्वाद से ना सब कुछ संपन्न होता चला जा रहा है। अटके हुए काम भी बनेंगे तुम्हारे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इतना परेशान मत हुआ करो। और सुनो, अगर कोई गरीब इंसान है ना मेरे बच्चे, और उस गरीब इंसान को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, या फिर उनसे ज़्यादा पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसे समझ ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और उनसे कोई दूसरा इंसान पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है ना, गलत तरीके से ज़्यादा पैसे ले रहा है उस काम के जिस काम के इतने पैसे है भी नहीं ना, तो तुम थोड़ी मदद करना। तुम अगर साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, तुम उसकी मदद कर सकते हो। तुम्हें पता है कि उस काम के कितने पैसे बनते हैं ना, तो उसे उतने ही पैसे दिलवाओ, ज़्यादा पैसे उनसे मत दिलवाना, क्योंकि गलत है मेरे बच्चे। किसी की कमाई इतनी नहीं है जितना वो मांग रहे हैं, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। और इन सब चीज़ों के तुम्हारे साईं खिलाफ़ है, चाहे वो तुम करो या तुम्हारे सामने अगर कुछ ऐसा हो, तुम मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो मेरा बच्चा परेशान है, अगर वो मेरा बच्चा सक्षम नहीं कि वो समझ पाए, वो साक्षर नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं कि वो समझ पाए, तो तुम उसकी मदद करो। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम ये भी सेवा निभा सकते हो। तुम कहते हो ना बाबा सेवा चाहिए, तो यही सेवा है तुम्हारी। किसी के भी साथ गलत ना होना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे सामने किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसे वहीं तुरंत रोको, उनके पैसे बचाओ मेरे बच्चे। क्योंकि वो पूरा दिन मजदूरी करते हैं, परेशान रहते हैं, अपने शरीर को एकदम निचोड़ देते हैं, उसके बाद जाकर उन्हें पैसे मिलते हैं। और वही पैसे अगर किसी के घर में अगर जा रहे हैं ना, बेफिजूल जा रहे हैं ना, तो उस घर पे तो कभी कोई काम नहीं आएंगे। बल्कि अगर कोई ऐसा करेगा ना उनके साथ, तो उनका दुगना उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि उन्हीं पैसों से ना किसी के घर का 2 वक्त का चूल्हा चलता है, किसी के 2 वक्त का परिवार पलता है। तो ये सब चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सामने अगर हो रही है तो तुरंत रोक दो मेरे बच्चे, तुरंत रोक दो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे नाम जाप वाली माला थी ना, वो टूट गई थी मेरे बच्चे, और तुम अभी तक वो नई माला लेकर नहीं आए हो, और तुम नाम जाप ऐसे ही कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो माला लेकर आओ, वो नाम जाप वाली माला तुम लेकर आओ बाज़ार से मेरे बच्चे, और समय निकालो लाने के लिए, और उस माला से ही मेरा जाप किया करो। क्योंकि तुम माला जाप करते हो ना, तो तुम एकांत में होकर आराम से एक चित होकर मेरा नाम जाप कर पाते हो। बिना माला के ना तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भटक रहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो तुम ना एक काम करो, तुम ना माला लेकर आओ और माला से ही मेरी जाप किया करो, और माला किसी को दिया मत करो। जब भी तुम माला जाप करते हो ना, उसके बाद में तुरंत ही माला को उठाकर एक जगह पर रख दिया करो, पवित्र जगह पर। एक ही स्थान बनाओ जहाँ किसी का हाथ ना जाए। बात को समझा करो, क्योंकि हर चीज़ में लाड प्यार अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ों में सख्ती बरतनी भी बहुत ज़रूरी है, और इस बात को समझा करो तुम। और सुनो,
अगले महीने तुम्हारे घर में जश्न है, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है और तुम बहुत चिंता में हो कि कैसे होगा, क्या होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और इतने अच्छे से होगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। बहुत अच्छे से होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी को भी ना ज़्यादा मनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कोई आए तो आने देना, और अगर कोई नहीं आना चाहे ना तो मत आने देना, क्योंकि किसी के आने और जाने से ना तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, तुम्हारा काम होगा, क्योंकि तुम्हारा साईं वहाँ पर रहेगा। तुम्हें ज़रा सा भी कुछ लगे ना, कुछ भी, तो तुरंत मुझसे कहना, अपने बाबा से कहना, मैं सब कुछ सुलझा दूँगा, सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर अनुभूतियों को मेरे बच्चों के साथ साझा करोगे तो क्या वो गलत है? क्या तुम्हारी अनुभूतियों को नज़र लग जाएगी? क्या मेरी लीलाओं को नज़र लग जाएगी? क्या मैं लीला नहीं दिखाऊंगा तुम्हें आगे से? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा वहम है। बल्कि अगर तुम मेरी अनुभूतियों को उन बच्चों को बताओगे ना, जो मेरे बच्चे टूटे हुए हैं, परेशान हैं ना, तो उनको जो साहस मिलेगा तुमसे, जो विश्वास मिलेगा तुमसे, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। उसके लिए शब्द नहीं होंगे मेरे पास। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर तुम्हारी अनुभूतियों से अगर कोई मेरा बच्चा मुझसे जुड़ता है, उसके जीवन में सुधार आता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तो सोचो ना कि तुम कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये तुम्हारे मन का वहम है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी अनुभूतियाँ अगर किसी और तक पहुँचेंगी तो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, शायद नज़र लग जाएगी, शायद सबको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे बच्चों के साथ में साझा करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। ना तुम्हें नज़र लगेगी, ना मेरी लीलाओं को नज़र लगेगी, और ना तुम्हारे काम पर कोई नज़र लगेगी। बिल्कुल चिंता मत करो, बल्कि मुझे खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने मेरी लीलाओं का गुणगान किया, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ा। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? तुम किसी को अगर कुछ देना चाहो ना तो उस ईश्वर का हाथ पकड़वा दो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का सुख है उसके जीवन में, ज़िंदगी भर की उसकी कमाई होगी, तुम्हारी कमाई होगी, ज़िंदगी भर की पूंजी होगी उसकी, अगर तुम मेरे बच्चों को, मुझसे बिछड़े बच्चों को मुझसे जोड़ दोगे तो। और सुनो, मेरे चरणों का जो फूल तुम्हें मिला है ना, उसे यूं ही मत जाने देना। उस चरण के फूल को ना एक काम करना, तुम जो घर में तुम्हारे बीमार है ना उनके सिराने रखना, या फिर जिसे बुरे सपने आते हैं ना उनके सिराने रखना। फिर देखना मेरा चमत्कार, मेरा फूल वो चमत्कार करेगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। बुरे सपने तुम्हें आने बंद हो जाएंगे और तुम्हारे घर में जो बीमार है ना वो भी ठीक हो जाएंगे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम मीठा खाने से परहेज करो, क्योंकि तुम्हें मधुमेह है मेरे बच्चे, और तुम नकार रहे हो बार बार, लेकिन यही सच्चाई है। मीठा खाना बंद करो, परहेज करो। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम्हारे बाबा का ना तरबूज खाने का बहुत मन है। आज मुझे तरबूज खाना है मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारे हाथों से। क्या अपने बाबा को आज तरबूज नहीं खिलाओगे? मुझे आज तरबूज खाना है, तुम्हारे हाथों से खिलाना, मेरे पास बैठना, और जो प्रसाद होगा ना वो, उस प्रसाद को अपने पूरे घर में बांटना, सबको देना, थोड़ा थोड़ा सबको देना। और सुनो, तुम्हारे घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है या फिर कोई ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है ना, तो उसके सामने ना गंभीर बातें मत किया करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनके सामने नहीं कही जाती। उनसे छुपाने वाली बात नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तुम संभाल सकते हो, तुम झेल सकते हो, और भी घर के लोग झेल सकते हैं, लेकिन वो नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर नहीं है मेरे बच्चे। इस तरीके से नहीं है कि वो चीज़ों को, चिंताओं को सहन करें, चीज़ों को देखें। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख झेले हैं उन्होंने, लेकिन अब बस मेरे बच्चे, अब उनके सामने ऐसी बातें मत करना जिससे उन्हें चिंता हो, जिससे उन्हें परेशानी हो, जिनसे उनका बीपी में दिक्कत आए। मत करना। जो भी बातें हुआ करें उनसे अलग हटके किया करो, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।